कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर 10 लाख मुलाजिमतों का वादा। कांग्रेस ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी करते हुए 10 लाख सरकारी मुलाजिमतों, ज़रई कर्ज माफ करने और 1500 रुपए माहाना बेरोजगारी भत्ते का वादा किया है। मंशूर में ये भी यकीन दिलाया गया कि इख्तिदार में आने की सूरत में किसानों को बिजली के बिल में 50% की सहूलत दी जाएगी और मरकज की जानिब से नाफिज करदा 3 जालिमाना ज़रई कानून को मनसूख कर दिया जाएगा। अदाकार से सियासतदान बनने वाले राज बब्बर ने यह मंशूर जारी किया, जिसका उन्वान बदलाव पत्र है। पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में यह मंशूर जारी किया गया। इस मौके पर पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला, तारिक अनवर और AICC बिहार के इंचार्ज शक्ति सिंह गोयल भी मौजूद थे। कांग्रेस, RJD और 3 बाएं बाजू जमातों के साथ इत्तेहाद करते हुए 243 असेंबली नशिस्तों में 70 पर मुकाबला कर रही है। RJD 144 सीटों पर मुकाबला करेगी। CPI-ML 19, CPI 6 और CPI-M 4 सीटों पर मुकाबला करेगी। तालाबों और झीलों पर सरकारी मिशनरी हाई अलर्ट रहे, खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मिशनरी से कहा है कि वो हाई अलर्ट रहे और इस बात को यकीनी बनाए कि शहर हैदराबाद में तालाबों और झीलों में मूसलाधार बारिश और सैलाबी पानी की वजह से कोई शिगाफ न पड़े। चीफ मिनिस्टर इस बात के ख्वाहिश थे कि शहर में वक्तन फवक्तन तालाबों का जायजा लेने के लिए कम से कम 12 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं, जिनके जरिए किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़ये को टालने के लिए दरकार इक़दाम किए जा सकते हैं। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी मिसाल गुज़िश्ता 100 साल में भी नहीं मिलती। इस सूरत हाल के बाइस सैलाबी पानी के बहाव में भी इजाफा हो गया। शहर में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। अतराफ व अकनाफ के तालाबों से भी पानी शहर में दाखिल हुआ। तमाम तालाब लबरेज हो गए। महकमे मौसमियात ने भी मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस सूरत हाल के पेश नजर तमाम सरकारी मिशनरी को हाई अलर्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कभी तालाबों में शिगाफ पड़ जाए फौरी मरम्मत कर दी जाए और नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस भी किया जाना चाहिए और इन इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। अफगानिस्तान में अमेरिका शिकस्त से दो चार, हिकमत यार का बयान। अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार ने तालिबान के साथ जल्द अलहदा मुज़ाकरात का इशारा देते हुए कहा कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। हिकमत यार का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे की हिमायत करते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हो चुकी है। अल-कायदा सिर्फ एक बहाना था और वो कब के खत्म हो चुके हैं, मगर अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद रहा और अब सोवियत यूनियन की तरह शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से निकल रहा है। अमेरिकी खुद तस्लीम करते हैं कि काबुल हुकूमत नाकाम है। गुलबदीन हिकमत यार ने कहा कि अमेरिका के इनकलाब के बाद काबुल हुकूमत के रहने का कोई इम्कान नहीं। इस्लामी कानून के मुताबिक जिन्होंने दहाइयों तक जिहाद किया वो हुकूमत के हकदार हैं। हिंदुस्तान और ईरान अशरफ गनी हुकूमत की हिमायत करते हैं, मगर अफगानिस्तान में जंग न तो हिंदुस्तान और न किसी और के मफाद में है। अब अफगानिस्तान में माजी की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। खुशी होगी अगर अमेरिका ये समझ ले कि पाकिस्तान एक काबिले एतबार दोस्त है। कश्मीर का मसला मजालिम और बर्बरियत से हल नहीं हो सकता। मसला कश्मीर बगैर किसी मुदाखलत के कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। हुकूमत सऊदी अरब ने ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों को अपने अजीज व अकारिब को विजिट पर अपने पास बुलवाने के लिए मेहमान वीजा होस्ट वीजा के नाम से एक नई सहूलत मुतारुफ करवाई है। वाज़ेह रहे कि गैर मुल्कियों को विजिट वीजे की सहूलत सिर्फ अपने अहलो अयाल और माँ बाप तक महदूद थी, लेकिन अब गैर मुल्की बाशिंदे अपने बहन भाई और दीगर रिश्तेदारों के लिए भी विजिट वीजा हासिल कर सकेंगे। मेहमान वीजा की खिदमत 90 दिन की होगी। बताया गया कि वीजा के इजरा के तरीक़ेकार को खतयत दिया जाना अपने आखिरी मराहिल में है, जिसके बाद सऊदी अकामा वर्क परमिट रखने वाले अपने रिश्तेदारों के लिए अबशर नेट प्रोग्राम के जरिए दरखास्त देकर वीजा हासिल कर सकेंगे। तारिकीन बैक वक्त 3 या 5 अफराद के लिए वीजा हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 500 रियाल फीकस अदा करने होंगे। खारिजी बाशिंदे किसी एक ही शख्स के लिए साल में 3 मरतबा मेहमान वीजा हासिल कर सकते हैं। मेहमान वीजा पर आने वाले ममलिकत भर में घूम सकते हैं। नीज ये लोग आजकल राइज तरीक़ेकार के मुताबिक इजाजतनामा हासिल करके उम्र की अदायगी की सादत भी हासिल कर सकेंगे। ममलिकत की जानिब से मुकीम गैर मुल्कियों को दिए जाने वाली सहूलतों में ये एक इजाफा है। प्रोग्राम लफ्ज शनासी मुलाहजा फरमाएं। तरतीब व पेशकश नादिर खान सरगिरोह। अंदर की आवाज अफसाना निगार हसन इमाम। आवाज नादिर खान सरगिरोह। बचपन से लेकर आज तक मैं भी ख्वाब ही देख रहा हूं। मेरे दिल में बारहा ये ख्वाहिश ख्वाब की तरह उभरी कि मैं सारी दुनिया के दुख समेट लूं और अपने अतराफ में फैले हुए इंतशार को अमन की झोली में डाल लूं, मगर ये भी ख्वाब है। सारी उम्र कलम से रफाकत के बाद भी मुझे क्या मिला? ख्वाब और सिर्फ ख्वाब। मुआशरे और घर वालों की नज़र में मेरी क्या वक़्त है? शायद मेरे बच्चे अपने खुशहाल साथियों में बैठकर मुझसे नफरत करते हों या मुझे रद्द करते हों। मेरे अपने साथी जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल गए। उन्हें जदीद दुनिया की तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं और मैं आज भी पुराने कलम से नए ख्वाब लिखने की कोशिश कर रहा हूं और कर भी क्या सकता हूं। मुआशरे में मेरे लिए सिर्फ ख्वाब रह गए हैं जिनके सहारे हम सब जी रहे हैं। शायद यही सबब है कि मुझे इनसे मोहब्बत सी हो गई है। खुली आंखों से देखे हुए ख्वाब अच्छे लगते हैं। अगर ये न होते तो हम पत्थर के हो गए होते। मगर आखिर कब तक हम ख्वाबों के सहारे जिंदा रहेंगे?
नाजरीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। क्योंकि एक मैडम जो है रास्ते से गुजर रहे थे, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ क्या मैडम बोलते आप बोल रहे तो बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, तो एक शरीर बच्चा क्या किया, पटाखा फोड़ के जला दिया। वो पटाखा उड़ के आके मैडम के पर्स में गिरा, और गिरते बच्चे सारे मैडम के पीछे, आंटी पटाखा, आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी पलट के जो है मुस्कुरा के बोले, चल पागलो, अब पहले जैसी बात कहाँ है।